यहाँ पे सामान रखा था आपका? सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये दो युवक ताले चाबी बनाने वाले के भेष में घूम रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दोनों युवक ऐसे शातिर चोर हैं कि जिन्होंने भी इन्हें दिन के उजाले में घर बुलाया, उनके घरों को ये दोनों रातों रात साफ कर गए। जी हाँ, ये मामला सोनीपत के सेक्टर 14 स्थित आदर्श नगर का है, जहाँ ठंड के साथ साथ घरों में चोरी की वारदातें भी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। और चोर कोई और नहीं, ऐसे लोग हैं जो ताले चाबी वालों और कबाड़ी के भेष में घूमते रहते हैं। दरअसल तस्वीरों में दिख रहे इन दोनों युवकों को बीते दिन आदर्श नगर के रहने वाली दो महिलाओं ने बुलाया था और घर की अलमारी व अन्य सामान ठीक करवाया था, लेकिन उसी दौरान दोनों युवकों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर उड़ा ले गए और किसी को भनक तक नहीं लगी। मैं यहीं बाहर ही अपने आंगन में 3 बजे धूप सेक रही थी, जैसे तो साथ वाली आंटी से बात कर रही थी, तो एकदम गेट के बाहर ही आवाज़ आई, ताले ठीक करा लो, चाबी ठीक करा लो, ये वो जोर जोर से बोलते हुए आ रहे थे बाहर, मस्ती में आ रहे थे। फिर मैं एकदम भागी, दिमाग में आया, मैं कहा चल मेरा कब से हैंडल टूटा पड़ा है, तो अब आ गया, खाली भी बैठी हूँ, तो मैंने उनको बुला लिया। मैंने कहा गोदरेज का ना हैंडल टूटा पड़ा, वो कर लेते हो ठीक? कह रहे हाँ हम कर लेते हैं आंटी जी। फिर आ गया, अंदर आ गए, कह रहे चप्पल डालते हैं। मैंने कहा, फिर इधर से मैं बेडरूम से ही इनको अंदर ले गई, देखा हो जाएगा आंटी जी 70 रुपये लेंगे। मैंने काम भी नहीं करा, मैंने कहा से टूटा पड़ा, चलो कर लो 70 रुपये में। फिर कर लिया, 15-20 मिनट में हैंडल ठीक हो गया। फिर सारी चाबियों को गुच्छा, कह रहे चाबियाँ का है, मैंने कहा वो खड़ी हैं ऊपर। बस मैंने वो बंद नहीं करा कुछ भी, जैसे ही था मैं साथ में खड़ी थी, मैंने कहा क्या कर लेंगे, तो हैंडल ठीक हो तो गया। हैंडल ठीक हो गया, उसके बाद दूसरा जो पल्ला ख़राब नहीं था ना, उसको खोल के बाहर से छोटा पेचकस एक हाथ से लगा दिया, दूसरे हाथ से वो उसको अंदर से कुछ करने लग गया, आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैं 1-2 मिनट ये हटा नहीं ना, मैंने कहा अंदर तो कोई ख़राबी नहीं है, क्या है? कह रहे थोड़ी सा पाइप वो हो रहा है ऊपर, दिक्कत हो रही है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं 2 मिनट चुप हो गई। वो जो साथ में सरदार खड़ा था वो मेरे साथ थोड़ा बात करने लग गया, तो कह रहे आंटी जी आते रहते हैं। मैंने कहा आते रहते हैं, साइकिल पे आते हैं। मैंने कहा नहीं, तो क्या करते हो आप? मैंने कहा वो बुला लेते हैं, जब काम था तो बुला लिया। कह रहा हाँ ठीक है आंटी जी, रोटी तो खानी है सब ने। मैंने कहा चलो भाई, इतने में 5-7 मिनट में फिर कह रहा हो गया हैंडल। फिर चाबी देना, बाहर चाबी लगाई, खुल भी गया, बंद भी हो गया। तो मैंने कहा लाओ हो गया ठीक, तो चाबी के ऊपर ना जान के थोड़ी मार दी। फिर वो करा, कह रहा ये अटक रही है, खुल बंद नहीं हो रहा। इन्होंने लॉक कर दिया और फिर ताले में देखते कह रहे ये तो लीवर ख़राब है, ताले का लीवर ख़राब है। तो मैंने कहा लीवर क्या ख़राब है ताले का? कह रहा हाँ ताले का लीवर ख़राब है। बस वो कह रहा हम फटाफट उस गुच्छे में से वही चाबी निकाली बाहर के गेट की, वो निकाल के तो कह रहे हम अभी आंटी जी चाबी लेके आ रहे हैं स्टील की ना, यहाँ बनती नहीं है, दुकान से लानी पड़ेगी। तो मेरा मुंह जैसे इधर था, मैंने जैसे ही देखा तो इतने में वो बाहर भी चले गए, देखा भी नहीं किस साइड गए। कितने जेवरात रखे थे आंटी जी? कितने जेवरात रखे थे? आभूषण कितने रुपए के रखे थे, कितने तोले रखा था? वही सिर्फ गोल्ड का पालिश, लॉकर ना बिल्कुल ऐसे साथ ही था। कितना गोल्ड रखा था? बता तो रही हूँ, एक पर्स ही था, उसमें जो था 14-15 तोले के करीब था, 15 तोले के करीब था। मैंने लिखवा दिया 2 कड़े थे, जैसे 3 चेन थी, 2 अंगूठी थी, 2 झुमके थे, 4-5 तोले टॉप्स थे, जोड़ी टॉप्स थे, एक चेन भी थी छोटी वाली, 3 चेन थी। पुलिस को कंप्लेंट दे दी इसकी? उधर चोरी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की शिनाख्त और उनकी तलाश शुरू कर दी है और साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि फेरी लगाने वाले किसी भी शख्स को अपने घर में घुसने न दें। मैं मकान नंबर 715 में दिन के समय में करीब 3 बजे एक चाबी ठीक करने वाला ये घर के मालिक ने बुला दिया था, भी हमारे गोदरेज की अलमारी है वो ख़राब है, उसको ठीक कर दे। वो चाबी लिए हुए थे, उन्होंने विश्वास में लेकर के उसको अंदर कर लिया। विश्वास में लेने के बाद जैसे उसने जा कर के अलमारी खोली और ये उसको कमियां बताई, तो उसने कभी कुछ मंगा लिया कि तेल लेके आओ, कभी कहते आंटी ये लेके आओ, तो उसको जो अंदर विश्वास में लेकर के वह लेडीज़ थी वह साइड में चलेगी और उन्हें इसका विश्वास में रखते हुए तुरंत उसमें जो अंदर रखा था पर्स में सोने का सामान वगैरह वो अपने पर्स में डाल करके रूपोश हो गई। सर आदर्श नगर में भी इसी तरह का मामला सामने आया है? अब मामला देखो, अभी सर्दियों का समय है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सर्दियों में इस प्रकार की वारदात बढ़ रही है,
लेकिन उसके साथ साथ हम उस चोरों को पकड़ भी रहे हैं और काफ़ी संख्या पकड़े भी है। अभी 14 के एवीटी स्टाफ। क्या सर मानते हो कि अनजान व्यक्ति को अपने घर में इस तरह अलमारी ठीक करने के लिए दाखिल करना चाहिए? पुलिस की क्योंकि तरफ से क्या संदेश जो है? पुराने आदमी हैं वे समझते हैं कि घर में टेलीफोन के तार को बंद रखें, ये फूल गुलदस्ते वाले आते हैं, कबाड़ी आते हैं, ये विश्वास जो नए आदमी हैं उनको विश्वास में ले लेते हैं और घरेलू आदमी उन पर विश्वास कर लेता है कि चलो ये चाबी है, ठीक लगाएगा। तो जिस पर कि हर आदमी तो जैसे किसके साथ कोई वारदात हुई है वह तो समझदार हो जाता है, लेकिन नए आदमी को विश्वास में लेते हैं, विश्वास में लेकर ये वारदात हुई है। सर, सोनीपत पुलिस की तरफ से क्या संदेश है, खासकर बुजुर्गों को जो घर में अकेले रहते हैं? जो जिस तरह के घर के अंदर रहते हैं, बुजुर्ग महिला रहते हैं, मैं तो यही संदेश दूंगा कि अपने घर के अंदर ताला लगाते हैं। जैसे सुबह अखबार वाला आता है, आपके घर के आंगन के अंदर जो अखबार पड़ा है उसको उठवाएं या साथ वाले पड़ोसी से उठवाएं। यदि 2-3 दिन का अखबार उसमें पड़ा रहेगा तो ये पता लग जाएगा ये घर पे कोई नहीं है और वारदात होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह से गेट पे ऊपर बेल है, बेल का डबल होता है, अंदर से जा करके उसको बंद करके जाएं ताकि बाहर से कोई बेल बजाए और वह घंटी बजती रहेगी। जब कोई नहीं निकलेगा तो यह समझा जाएगा घर पे अंदर कोई। तो कुल मिलाकर ताले चाबी बनाने वाले व कबाड़ी का काम करने वालों से बेहद सावधान रहने की जरूरत है और खासकर उन बुजुर्गों और महिलाओं को जो घर में अकेली रहती हैं। बहरहाल सोनीपत पुलिस ने शिकायत के बाद मामला भी दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश भी शुरू कर दी है, लेकिन ऐसी वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए जागरूकता के अलावा पुलिस क्या एक्शन लेती है ये देखने वाली बात रहेगी। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।